9th वालों के भी भैया फाइनल एग्जाम में 3 महीने बचे और 10th वालों के लिए प्री बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स कब दरवाजे पे खड़े होंगे पता भी नहीं चलेगा। ये वो आखिरी मौका है। इसके बाद जितनी मर्जी वीडियो आ जाए, जितने मर्जी आप मेहनत कर लो, हो सकता है आप 90% तक ना पहुंच पाओ। और जो चौथा पार्ट है वो बहुत ज्यादा सीरियस बच्चों के लिए है। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस जो काम देंगे वो करना होगा, मतलब खुद से कुछ प्लान नहीं करना होगा। 3 महीने बाद फाइनल एग्जाम्स हैं, दिन छोटे होते जा रहे हैं, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा। 1 महीने के बाद लगभग प्री बोर्ड्स हैं, कुछ के तो 15 दिन में आने वाले हैं। 9th वालों के भी भैया फाइनल एग्जाम में 3 महीने बचे और 10th वालों के लिए प्री बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स कब दरवाजे पे खड़े होंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यही वो बेस्ट समय है जहां पे आप टॉपर टैग को चेज कर सकते हो, आप भी उस रेस में आगे आ सकते हो। लेकिन रेस में वही आगे आएगा जो जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म कर लेगा और रिवीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल पे सिलेबस को लेकर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन स्कूल में सिलेबस ही खत्म दिसंबर में होता तो रिवीजन कब करेंगे। और जो बच्चे कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं वहां पे मोस्ट ऑफ द बच्चे स्पीड्स को मैच नहीं कर पाते, वहां पे बहुत तेज चल रहा है, पीछे वाला बैकलॉग क्रिएट हो चुका है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गई है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ईमानदारी से बताना। अगर मैं यहां पे जो भी बोल रहा हूं आप उससे रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर अगले 3 महीने का बेहतरीन रोड मैप लेके आया हूं जहां पे आप अपने मार्कशीट पे 90+ मार्क्स देख सकते हो। लेकिन ये वो आखिरी मौका है। इसके बाद जितनी मर्जी वीडियो आ जाए, जितने मर्जी आप मेहनत कर लो, हो सकता है आप 90% तक ना पहुंच पाओ, लेकिन ये वो आखिरी मौका है जहां पे आप उस टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। इस वीडियो में भर भर के इतना सब कुछ डाला है कि जेन्युइनली बता रहा हूं, हर एक चीज आपकी हेल्प करेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो यकीन मानो आप एग्जाम फोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए एग्जाम फोड़ने का एक जज्बा आना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन पे जाओ और लिखो इस साल फोड़ूंगा, इस साल बेहतरीन मार्क्स लाऊंगा, या कुछ भी ऐसा लिखो जिसको पढ़ के आप खुद मोटिवेट हो जाओ। लिख दिया? चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 3 महीने के रोड मैप को 2 फेज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं जो कि चलेगा नवंबर से दिसंबर तक। इस पूरे फेज को भी मैंने मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और जो चौथा पार्ट है वो बहुत ज्यादा सीरियस बच्चों के लिए है। पहले 3 पार्ट सबको फॉलो करना है, लेकिन चौथा वाला हर कोई नहीं कर पाएगा, या वही करेगा जो जेन्युइनली अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है। ये वाला फेज चलने वाला है नवंबर से लेकर दिसंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक भी आप लेके जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे इस वाले फेज में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी फाउंडेशन को पक्का करना है। लेकिन इनके स्टेप्स कैसे फॉलो करने आओ जरा समझे। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास सिलेबस मैपिंग। अब ये सिलेबस मैपिंग को आओ जरा समझते हैं। आपको सबसे पहले समझना होगा कि कितना सिलेबस आपका अच्छा है और कितना सिलेबस में आपका हाथ टाइट है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप करोगे PYQs। PYQs आप किसी भी अच्छी किताब से कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, मैं तो आपको विनर सीरीज बोलूंगा। सैंपल पेपर के लिए अभ्यास सीरीज है वो अलग है, लेकिन PYQs के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं आपको विनर सीरीज के बारे में बात करूंगा। लेकिन जहीं से भी करो और करने के बाद आप एनालाइज करो। अगर आपको यह काम कम समय में करना है तो पिछले साल के पेपर बनाओ, ताकि क्योंकि एक पेपर में सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके। PYQs करने बैठोगे और अगर आपके पास टाइम की किल्लत है तो बहुत देर भी लग सकती है। तो बेहतर है कि आप सैंपल पेपर भी बना सकते हो। उसके लिए अगेन मैं आपको अभ्यास के बारे में बात करना चाहूंगा, या फिर कोई भी और सैंपल पेपर। यहां पे मैं किताबों के बारे में बात नहीं करने आया हूं, मैं बात करने आया हूं कि सिलेबस मैपिंग करो। मतलब आपने मान लो 3 सैंपल पेपर बनाए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, अभी के लिए बात कर लेते हैं साइंस के लिए। अब जब आप उस सैंपल पेपर को बनाओगे तो आपको गलतियां मिलेंगी और आप समझ जाओगे कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है और कौन से चैप्टर आपके वीक है। जो भी वीक है उनको रेड जोन में डाल दो और भाई साहब जनवरी आने से पहले उन टॉपिक्स को पूरा कर लो। एंड के लिए मत छोड़ना, गलती कर दो बिकॉज आपको लगता है कि मुश्किल टॉपिक एंड में करूंगा, नहीं हो पाएंगे, उनकी रिवीजन भी ज्यादा करनी है। तो मुश्किल टॉपिक्स को पहले निपटाओ। और इसमें एक और बात अगर ऐड करूं तो पूरे हफ्ते मुश्किल टॉपिक करो, फिर संडे को उसकी रिवीजन करो, तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, ध्यान रखना। इसके बाद स्टेप नंबर 2, नाम बहुत ही सिंपल है लेकिन कसम से कह रहा हूं बहुत ज्यादा इफेक्टिव, और वो है डेली प्लान। देखो आप सब जानते हो कि आपको 6 से लेकर 7 घंटे सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज भूल जाओ। अब यहां पे भी कैसे करनी है, कल की बात है 10th क्लास के एक बच्चे से बात कर रहा था और उसका 60% सिलेबस अभी तक पूरा ही नहीं हुआ था। अब आप एनालाइज करो, आपके 10th में लगभग 90+ चैप्टर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मिला ले तो ठीक है, रफली मान लेते हैं 90 चैप्टर्स है। अब 90 चैप्टर्स में से लगभग उसका 40% पढ़ाई हो रखी है, तो अभी मोटा मोटा मान लेते हैं कि उसके
45 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अब आपको पता है कि अगर उसने गोल बनाया है कि मुझे 1 महीने में सारे चैप्टर खत्म करने हैं, 1 महीने में अगर 30 दिन होते हैं, तो उसको रोज 1.5 से लेके 2 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे ही आप भी गोल बनाओ कि कितने चैप्टर्स आपके कमजोर हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और कौन से चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं। अब आप उसको डेली प्लान में बांट दो। 30 दिन है आपके पास, 30 दिन में आपके पास कितने चैप्टर्स रोज करने ही होंगे, और वो करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज्यादा पढ़ना पड़ जाए 6-7 घंटे से। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह आती है यार कि मैं ये तो समझ गया कि मुझे रोज इतने चैप्टर करने, लेकिन उस चैप्टर को करूं कैसे? तो आंसर है, हर एक सब्जेक्ट में तरीका अलग अलग होता है। लेकिन सब में आपको एक चीज ध्यान जरूर रखनी है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 3 पे आ चुका हूं मैं। स्टेप नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं कि आपने ये तो बना लिया गोल की पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है, मतलब, लेकिन पढ़ना कैसे? तो जैसे कि मैं अगर साइंस की बात करूं, लगभग हर एक सब्जेक्ट में ऐसा है, आपको सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी के सवाल अभी नहीं आ रहे हैं तो पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो ये बहुत दूर की बात है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो गई है, तो जिस प्रकार से इस साल पेपर आ रहे हैं, आपको बनाने होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तभी जज कर पाओगे कि आप एग्जाम रेडी हो कि नहीं हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगेन कहीं से बनाओ, आपकी चॉइस है, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाने होंगे, वो भी हर एक चैप्टर के 60% तक। यानी अगर आप हर एक चैप्टर के मान लेते हैं 50 क्वेश्चन करते हो, तो आपको 30 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने ही होंगे। चैट जीपीटी की मदद लो, कोई किताब की मदद लो, या स्कूल के टीचर की मदद लो, या हम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 1 शॉट्स के अंदर करवा रहे हैं या फिर और एक्स्ट्रा करवाएंगे, उनकी मदद लो, लेकिन करने होंगे आपको। और उसके बाद आप जज करो कि चैप्टर की तैयारी पूरी है कि नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी से जज मत करना, इस साल पहले बता रहा हूं। अब चलते हैं चौथे यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे सिलेबस खत्म करने के, और वो है फाइनल ऑप्शन। मेरा यकीन मानो, ये फाइनल ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 3% बच्चों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्यों? देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है आप कहां मुश्किल आपके है, आपने डेली का प्लान बना लिया, अब आप ये समझ गए पढ़ना कैसे है। लेकिन भाई साहब, आपने प्लान तो बनाया कि मैं 3 दिन में ये 2 चैप्टर करूंगा लेटेस्ट से, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। या फिर आपने 3 दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर कर पाए बिकॉज एक दिन आपको नींद आ गई, या फिर आपके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो उसके लिए हमें पता है कि भैया यहां पे मोस्ट ऑफ द चंक जो है बच्चों का, वो भैया डिमोटिवेट हो जाता है, उसके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं। तो यहां पे हम लोग लेके आए क्रैश कोर्स। जेन्युइनली स्पीकिंग ये गारंटेड एज है, ये एक फाइनल स्टेप है जो आपको उन 3% बच्चों में डाल देगा, जहां पे हम 45 दिन 45 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करा रहे हैं। 80% नहीं, 90% नहीं, 100%, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 45 डेज में रोज आपके साथ 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज करेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि भैया इंपॉर्टेंट पढ़ाया और आगे निकल गए, ऐसा नहीं है, सब पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 45 दिन बाद क्रैश कोर्स खत्म। 17 साल के एक्सपीरियंस को लगा के यहां पे एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जाता है जहां पे आपको हमें पता है कि 45 दिन में सिलेबस कैसे खत्म करना है और उसके बाद क्या करना है। डे 1 पे ये हो रहा है, डे 2 पे ये हो रहा है, डे 3 पे ये हो रहा है, डे 4 पे ये हो रहा है, डे 5 पे ये हो रहा है, और आपका भी होमवर्क मिलता जा रहा है। और आप अगर आप रोज अपने तरफ से 1 घंटा ही पढ़ लोगे, बाकी हमें भी दे दोगे ना, तो भैया नैया पार हो जाएगी। अब 100 में से अगर कोई एक बच्चा भी ये क्रैश कोर्स लेता है, तो उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? उस एक बच्चे के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस जो काम देंगे वो करना होगा। मतलब खुद से कुछ प्लान नहीं करना होगा। प्लान भी डेली का हम देंगे, आज ये कल ये, उसके ऊपर फिर पढ़ाएंगे भी हम आपको आके, और आपके साथ अगर हम पढ़ाए रहे होंगे, हम अगर टीचर लाइव आ रहे होंगे, तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। बस आपको होमवर्क कंप्लीट करना होगा टाइम पे जो दिया जा रहा है, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने होंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम आपके साथ कराने वाले हैं। आप में से खुद बहुत सारे बच्चे प्लान बनाने के बावजूद भी 80% सिलेबस या 70% सिलेबस पे रह जाएंगे। तो आपको चाहिए भैया अब एक साथी, वो साथी है क्रैश कोर्स। और प्राइस क्या है? 9th और 10th दोनों के बैचेस का प्राइस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 899, एक किताब के प्राइस से भी कम। 45 दिन के बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद कराए जाएंगे मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज। 45 डेज में भी हो रहे होंगे, लेकिन 45 डेज के बाद कोर्स खत्म नहीं होगा। एक्चुअली उसके बाद भी एक मेन गेम बचेगी, जो कि है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डाउट सेशंस, हमें पता है यहां पे बच्चा मेजर डाउट सेशन में फंसता है, तो टीम बी लेके आए हैं। हम तो क्लासेस में डाउट लेंगे, सेम टीचर पढ़ाएंगे। और अगर आपको क्रैश कोर्स से कोई भी और डाउट है तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लो। लेकिन सेम टीचर पढ़ाएंगे, वो भी डाउट लेंगे। लेकिन फिर भी आपके पढ़ते हुए कुछ पर्सनल डाउट आ रहे तो टीम बी रखी गई है। और इस बार डाउट सेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे डाउट आते ही आते ज्यादा है।
तो इस बात की तो मैं 17 साल के एक्सपीरियंस से गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं ये खुद से नहीं कर सकता, खुद से कर सकते हो यार, वेरी गुड, बचाओ 800-900 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यार ये मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो यकीन मानो ये 900 रुपये वर्थ होंगे, एक एक पेनी आपकी वसूलेंगे हम, हमें पता है कितनी मेहनत से आप ये पैसा आपके पेरेंट्स कमाते हैं बेटा, तो वो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप ये खुद से कर सकते हो, जो आगे मैं प्लान दे रहा हूँ, तो वेरी गुड है। नहीं कर सकते हो तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। विनर सीरीज, अभ्यास सीरीज सब साथ में कराते हैं उसके अंदर। चलो खैर, फिलहाल ये फाइनल ऑप्शन है, सारे क्रैश कोर्स की डिटेल्स नीचे हैं। आओ अब चलते हैं फेज 2 की तरफ। अब आते हैं फेज 2 में, जो आप खुद से करोगे तो फेज 1 पे सोने पे सुहागा हो जाएगा, और हम वो फेज 2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज के अंदर अंदर शुरू कर देते हैं क्रैश कोर्स के अंदर। बैच 1.0 2.0 क्रैश कोर्स मर्ज हो जाते हैं। लेकिन आपको खुद से अगर आप करना चाहो तो क्या करना है फेज 2 में, यहां पे आपको PYQs, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट करके अपने उस पूरे के पूरे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके भी 4 स्टेप्स को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले और कॉमन सेंस वाला आ जाता है कि हम सबसे पहले करेंगे PYQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि यहां पे भी मैंने आपको बताए थे। अब यहां पे आपके पास अगर मटेरियल है तो आप उससे काम करना शुरू कर दोगे बेटा। ये फेज शुरू होगा हमारा दिसंबर और जनवरी में। आप ये मत उम्मीद लगा के रखना कि मैं पेपर से पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, नहीं। पेपर की छुट्टियों में तो भाई आपको रिवीजन करनी है। डेट शीट आ चुकी है, 10th वालों को पता है बात, 9th वालों की भी जल्दी मिलने वाली होगी रिस्पेक्टिव स्कूलों में। तो आपको बनाने हैं PYQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हम लोग 45 डेज के बाद भर भर के देते हैं। चाहे आप अभ्यास सीरीज या फिर आप विनर सीरीज खरीदो चाहे ना खरीदो, हमारी तरफ से तो भर भर के मिलते ही हैं। अगर वो खरीदो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आप खुद से ये करते हैं तो कोई भी एक अच्छी किताब खरीद ले, कोई भी जिसमें PYQs हो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, जिसको आपको बनाना है टाइम टेबल के हिसाब से बनाना है कि आज मैं इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, कल मैं इसके 20 क्वेश्चन बनाऊंगा। अब 10th वालों के पास यहाँ पे एक एडवांटेज आता है, क्योंकि उनके प्री बोर्ड्स होते हैं, तो प्री बोर्ड से भी उनको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने अगर, क्योंकि जब प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे तब तक आपने सिर्फ शायद NCERT की होगी, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। इस सवाल को तो मैंने कर ही नहीं पाया, ऑल्दो ये चैप्टर तो मेरा पक्का था, बिकॉज मैंने इस चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए थे। तो 9th वालों को यहाँ पे एक्स्ट्रा में खुद से अपने दोस्तों के साथ बैठ के टेस्ट पेपर देने होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, नहीं तो हम क्रैश कोर्स में तो कराएंगे ही। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक की, वो है रिवीजन साइकिल। देखो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार तो रिवाइज करना ही है। पहली रिवीजन 30 दिन में होती है और दूसरी रिवीजन 15 दिन में। ये 30 दिन कौन से हैं? फेज 2 के, और ये वो 15 दिन वो हैं जो एग्जाम से जस्ट पहले के हैं, जो कि फेब के मान लीजिए आप। यानी कि आपको अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। जो आपने फेज 1 में नोट्स बनाए थे उसको आपको इन 30 दिन में रिवाइज करना, और फेज 2 में आपको इन 30 दिनों के अंदर फेज 1 के बनाए गए नोट से रिवीजन करनी है। और ये 15 दिन में आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह के थ्रू रिवीजन करनी है, जो आपके पास होंगे या फिर हमने जो क्रैश कोर्स में आपको प्रोवाइड कराए होंगे। अब फेज 2 को और बेहतर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है गैप ऑफ 1 डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, बट आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में 1 दिन से ज्यादा गैप नहीं देना है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे फेज 2 में, बिल्कुल भी ऐसे रिवीजन नहीं करेंगे कि मैं पहले पूरे हफ्ता फिजिक्स या साइंस पूरा कर लेता हूं, या पूरा हफ्ता SST कर लेता हूं, पूरा हफ्ता मैथ्स कर लेता हूं। नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट में 1 दिन से ज्यादा गैप नहीं डालना है। आप MWF में एक सब्जेक्ट और TTS में एक सब्जेक्ट ऐसे पढ़ सकते हो। यानी जैसे MWF में आपने एक हल्का और एक भारी सब्जेक्ट ले लिया। मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट हल्का है कौन सा भारी। लेट अस सपोज आपने MWF में कहा मैं मैथ्स और इंग्लिश पढ़ूंगा, समझ रहे हो आप, और TTS में कहा लेट से मैं साइंस और SST पढ़ लूंगा, और बची हिंदी, उसको मैं ऐसा करूंगा यार रोज आधा आधा घंटा निकाल के पढ़ लूंगा, या फिर संडे को पढ़ लूंगा, या फिर कोई छुट्टी आएगी उस दिन पढ़ लूंगा। वो आपको मैनेज करना होगा। लेकिन एक हल्का एक भारी और मेजर सब्जेक्ट जो कि हमारे मैथ्स है, साइंस है, SST है, इनमें आपको 1 दिन से ज्यादा गैप नहीं देना है। और आखिरी स्टेप जिसके बारे में ज्यादातर बच्चे जानते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैंने आपको बोला कि 45 दिन में अगर मुझे आपको कोर्स खत्म कराना है तो मुझे आपको एक बेहतर टाइम टेबल देना होगा, नहीं तो मैं टाइम मैनेज नहीं करूंगा तो भैया 45 दिन क्या, मैं 90 दिन क्या, मैं 365 डेज में भी सिलेबस खत्म नहीं कर सकता। तो आपको टाइम को मैनेज करना होगा। खुद से नहीं कर पा रहे, क्रैश कोर्स में आ जाओ। सच बता रहा हूं, हर एक दिन का टाइम मैनेज करके क्लास रखी जाएगी और उस टाइम पे आपको आना है और आओगे, आप पढ़ोगे, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। टाइम अपने आप मैनेज होगा जब आपके सर पे कोई खड़ा होगा। तो अगर आप नहीं ले रहे हैं क्रैश कोर्स तो आप अपने आपको टाइम को मैनेज करके चलोगे। किसी अपने बड़े को बोलोगे भैया मुझे इस टाइम पे उठाना है, इस टाइम पे सुलाना है, सुलाना तो खैर खुद सो गया, अब इस टाइम पे उठाना है। मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा भैया इस टाइम पे आओ, साथ बैठ के पढ़ता है, जो भी आपके पढ़ने का तरीका है। लेकिन आपके टाइम में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 24 घंटे में से 8 घंटे अगर आप सो भी गए ना तो भी आपके पास, आप नोटिस, खाना वाना सब मिला मिलो के आपके पास 14 घंटे हैं।
अब आप ये नहीं कहोगे हमें स्कूल भी जाना होता है, स्कूल में मोस्टली आपके पास खाली टाइम रहता है और वहां से भी टाइम चुराना शुरू कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप एक आध दिन स्किप भी कर सकते हो, टीचर से बात करके इसे, या आप सब समझदार हो उस मामले में, मैं क्या बोलूं। लेकिन कहने का मतलब है टाइम मैनेज करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों का बर्डन अगर आपसे नहीं लिया जा रहा तो हम आपके लेने के लिए तैयार हैं। 10 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, 45 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे। सारे लिंक्स वगैरह नीचे हैं, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपका कोई फायदा हो रहा है इससे। तो बाकी ऐसी और वीडियोस में मिलते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने क्रैश कोर्स ले लिया वो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको ये मिलेगा। जो लेने वाले हैं मिलते हैं क्रैश कोर्स के अंदर 10 नवंबर को। यहाँ पे भी लेक्चर बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। लव यू।